हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 62। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? O2। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? O2। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल से। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल से। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपरीन ने। जीव की उत्पत्ति जीव से होती, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपरीन ने। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज से। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्ती में। कीट भक्षी पौधे हैं। ड्रोसरा। कीट भक्षी पौधे हैं ड्रोसरा। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? वाटसन एवं क्रिक को। आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेंडल को। आलू क्या है? एक तना। आलू क्या है? एक तना। चेचक के वैक्सीन के सर्वप्रथम तैयार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी। भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm DDT। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm DDT। प्राकृतिक कीटनाशक एजडीरिक्टुइन प्राप्त होता है नीम से। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकौटिन प्राप्त होता है नीम से। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकौटिन प्राप्त होता है नीम से। एंटीबायोटिक है एक दवाएं। एंटीबायोटिक क्या है? एक दवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में कौन जाना जाता है? स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है स्वाइन फ्लू। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट 12 होता है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से रक्त दाब का मापन किस यंत्र से किया जाता है? स्फैग्नोमीटर। निम्नलिखित में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फैग्नोमीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है?
उत्तर की ओर चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? चंद्रमा से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। चूहा विष मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? जिंक फॉस्फाइड। चूहा विष मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? जिंक फॉस्फाइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।